नमो नमः संस्कृत। आज हम देखेंगे कुमार संभवम का 17वां श्लोक है। विरोधि सत्तोजित पूर्व मत्सरम द्रुमैरभीष्ट प्रसवाचिता तिथि नवोट जाभ्यंतर संभृतानलम तपोवनम तच्च बभूव पावनम। इसका अन्वय है विरोधि सत्तोजित पूर्व मत्सरम द्रुमयी अभीष्ट प्रसवाचितातिथि नवोट जाभ्यंतर संभृतानलम तत् तपोवनम पावनम बभूव। इस श्लोक में पार्वती के तप का वर्णन किया गया है कि पार्वती ने किस प्रकार से उस तपोवन में तप करके उसको पवित्र कर दिया था। पार्वती के तप से वह तपोवन कितना पवित्र हो गया था, इस बात का यहाँ पे वर्णन किया गया है। कहते हैं कि विरोध सत्तोजित पूर्वम मत्सरम द्रुमयी। देखिए उस तपोवन में जो पहले बैर भाव रखते थे, जो जीव जंतु वन्य प्राणी आपस में वैर भाव रखते थे, वह क्या हो जाता है पार्वती की तपस्या से विरोध सत्तोजित वह आपस में विरोध करना छोड़ देते हैं पार्वती के तप के कारण। द्रुमयी अभीष्ट प्रसवा तिथि, और जो वृक्ष है वह मनोवांछित स्वादिष्ट फलों को दे करके प्रसवार्चित अतिथियों का वह सत्कार करते थे। अपने स्वादिष्ट फलों के द्वारा अतिथियों का सत्कार करते थे। नवोट जाभ्यंतर संभृतानलम, और जो वहाँ पे नवोट जाभ्यंतर जो पत्तों से पर्णकुटी बनाई गई थी, पर्णशालाएं बनाई गई थी, वहाँ पर जो हवन की अग्नियाँ थी वह हमेशा संचित रहने लगी। वह कभी बुझती नहीं थी, हमेशा संचित रहती थी। तपोवनम तच्च बभूव पावनम, ऐसा वह तपोवन पवित्र हो गया था पार्वती की तपस्या से कि वहाँ पर सब जो पहले बैर भाव रखते थे उन्होंने अपना विरोध भाव छोड़ करके आपस में प्रेम करने लगे। वृक्ष स्वादिष्ट फल को दे करके अतिथियों का सत्कार करने लगे। वहाँ पे जो जाता था उन स्वादिष्ट फलों को खा करके बहुत ही प्रसन्न होता था। और तीसरा क्या था, प्रसवार्चिता नवोट जाभ्यंतर संभृतानलम, और जो पर्णकुटियां बनाई गई थी पत्तों से, उसमें क्या हो गया, अनलम संभृता अनलम, हवन की अग्नि उसमें संचित रहने लगी। इस प्रकार से वह तपोवन तपस्या के कारण सुंदर बन गया, पवित्र बन गया। अब हम आगे का देखते हैं। यदा फलम पूर्व तपः समाधिना न तावता लभ्यम मंस्तकांक्षितम तदानपेक्ष्य स्वशरीरमार्दवम तपो महत्सा चैतुम प्रचक्रमे। इसका अन्वय है सा यदा तावता पूर्वतपः समाधिना कांक्षितम फलम लभ्यम न अमंस्त तदा स्वशरीरम मार्दवम अनपेक्ष महत तपः चरितुम प्रचक्रमे। यहाँ पर यह बताया गया है कि जब पार्वती ने देखा कि हमारे इस तपस्या का कोई फल नहीं है, तो उन्होंने और अधिक कठिन तपस्या करना शुरू कर दिया।
इस जो तपस्या किया उस तपस्या से उस कोई उद्देश्य की पूर्ति न देख करके कि उनकी उद्देश्य कोई पूर्ति नहीं हो रही इस तपस्या से, तो पार्वती ने और अधिक कठिन तपस्या करना शुरू किया। उसी का इसमें वर्णन किया गया है। कहते हैं कि यदा फलम तपः पूर्व तपः समाधिना न तावता। देखिए वह पार्वती ने जब अपने अनुष्ठान विधि से सा यदा तावता, उन पार्वती ने जब अपने अनुष्ठान से पूर्व तप पहले किए गए अनुष्ठान से पहले की गई तपस्या से समाधिना कांक्षितम फलम लभ्यम न, अनुष्ठान विधि तपस्या से देखा कि मेरी मनोवांछित फल को लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है, या वह मनोवांछित फल जो मैं लेना चाहती वह नहीं प्राप्त हो रहा है, तो क्या कहते हैं कि अमन तदा स शरीरम आर्दमम, वह अपने शरीर की कोमलता पर ध्यान न दे करके, अपने शरीर की कोमलता को देखे बगैर क्या कहती है, उस पर ध्यान न दे करके महत तपः चरितुम प्रचक्रमे, वह और अधिक कठिन व्रत करना शुरू कर दी। जब उन्होंने देखा सा यदा तावत पूर्व तप, सा यदा तावत पूर्व तप, उस पार्वती ने जब अपने अनुष्ठान विधि में अपने तपस्या में अपने तपस्या से समाधिना काक्षितम फलम लभ्यम न, अपनी तपस्या के द्वारा उस अनुष्ठान विधि से द्वारा मनोवांछित फल को, समाधिना कांक्षित फलम लभ्यम न, मनोवांछित फल न प्राप्त होते हुए देखा, तो क्या किया उन्होंने अमन तदा स्व शरीरम मार्दम, उन्होंने अपने शरीर की कोमलता का ध्यान दिए बगैर महत तपः चैतुम प्रचक्रमे, और भी अधिक कठिन तपस्या करना शुरू कर दिया। इसी चीज का वहाँ पे वर्णन है। जब पार्वती ने देखा कि हमने जो भी तपस्या किया उसका कोई फल नहीं है, उससे मेरी कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो उन्होंने और अधिक कठिन तपस्या करना शुरू किया। आगे का देखते हैं। क्लमम ययो कांदुकलिल यापि या तया मुनि नाम चैतम व्यवगाह्यत ध्रुवम वपुः कांचन पद्म निर्मितम मृदु प्रकृत्या च ससारमेव च। इसका अन्वय है या कंदुकलीलया अपि क्लमम ययो तया मुनि नाम चरितम व्यवगाह्यत ध्रुवम तस्याः वपुः कांचन पद्म निर्मितं प्रकृत्या मृदु च ससारम एव च आसीत्। अर्थात कहते हैं कि इतना कठिन परिश्रम करने लगी कि उन्होंने बताते या कंदुक लीलया अपि क्लमम ययो, वो जो पहले कंदुक लीलया मतलब गेंद खेलने से, क्लमम ययो जो गेंद खेलने से परिश्रांत हो जाती थी, थक जाती थी, वह पार्वती अब तया मुनि नाम चैतम व्यगाह्यत, उसी ने अब मुनियों के जैसा आचरण करने लगी, मतलब कि मुनियों की तरह और अधिक कठिन परिश्रम करने लगी। जो पहले गेंद को खेलने से थक जाती थी, परिश्रांत हो जाती थी जो पार्वती, अब वही पार्वती मुनियों के जैसा आचरण करने लगी है और अधिक कठिन तपस्या करने लगी। ध्रुवम वपुः कांचन पद्म निर्मितम प्रकृत्या मृदुम च ससारम एव च आसीत्। ते हैं कि उनका शरीर ध्रुवम वपुः तस्या ध्रुवम, उनका शरीर वपुः शरीर कांचन पद्म निर्मितम कमल घटित, स्वर्ण कमल घटित, कांचन पद्म निर्मित स्वर्ण कमल निर्मित था, स्वर्ण कमल घटित था, जो
प्रकृत्या मृदु च ससारम एव च आसीत। जो ऊपर से तो अत्यंत स्वभाव से अत्यंत मृदु था, कोमल था, परंतु तपस्या जैसे क्लेश को सहन करने से एकदम दृढ़ हो गया था। देखिए उनका शरीर क्या था, वपुः कांचन पद्म निर्मितम। उस पार्वती का शरीर स्वर्ण कमल निर्मित, स्वर्ण कमल घटित था, जो स्वभाव से अत्यंत कोमल था, किंतु तपस्या के कारण एकदम दृढ़ निश्चय था तपस्या के लिए। उनके अंदर यह था, मुझे तपस्या करनी है तो करनी है, इसके लिए मुझे और कोई चीज़ का डर नहीं है कि मैं पीछे मुड़ूं, क्या करूं, बस मुझे आगे बढ़ना है, तपस्या करना है। दृढ़ निश्चय उनके अंदर बहुत बड़ा हो गया था कि उन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया, मुझे तपस्या करना है तो करना है, पीछे नहीं हटना है, चाहे उसमें कितनों भी कष्ट आए, मुझे आगे ही बढ़ना है। उसी का वर्णन यहाँ पर दिया गया है कि वह स्वर्ण कमल घटित उनका शरीर था, लेकिन होने से जो स्वभाव उनका था वह अत्यंत कोमल था। स्वभाव तो उनका अत्यंत कोमल था, किंतु वह अंदर से दृढ़ थी, क्योंकि वो तपस्या का जो क्लेश था, धूप, गर्मी, वहाँ जमीन पे सोना, मिट्टी में, वन्य जानवरों के साथ में रहना, इन सब को सहन करते करते वह क्या हो गई थी, दृढ़ निश्चय वाली हो गई थी। आगे का देखते हैं श्लोक। शुचो चतुर्णाम ज्वलताम हविर्भुजाम शुचिस्मिता मध्यगता सुमध्यमा विजित्य नेत्र प्रतिघातिनी प्रभाम अनन्य दृष्टि सवितारम अक्षत। इसका अन्वय देखते हैं। शुचो शुचिस्मिता सुमध्यमा ज्वलताम चतुर्णाम हविर्भुजाम मध्यगताम नेत्र प्रतिघातिनी प्रभाम विजित्य अनन्य दृष्टि सवितारम अक्षत। इस श्लोक में पार्वती के द्वारा किए गए तप के प्रकार का वर्णन, किस किस प्रकार से वह तप करती हैं, इसको यहाँ पे आगे दिखाया जा रहा है कि कितना कठिन तपस्या किस प्रकार से करती थी पार्वती। बताते हैं। शुचौ शुच स्मिता सुमध्यमा ज्वलताम चतुर्णाम हविर्भुजाम मध्यगता। कहते हैं कि वह पार्वती ग्रीष्म ऋतु में शुचौ शुच स्मिता सुमध्यमा जलता, वह पार्वती ग्रीष्म काल में, गर्मी के मौसम में अपने चारों तरफ सुमध्यम, अपने ज्वलताम चतुर्णाम, अपने चारों तरफ अग्नि को जला करके, सुमध्यमा बीच में, हविर्भुजाम मध्यगता बीच में बैठकर निर्मल मुस्कान वाली वह पार्वती तपस्या करती थी। कहते हैं कि ग्रीष्म काल में चारों तरफ अग्नि जला करके, बीच में बैठ करके पतली कटी वाली, बीच में बैठ करके सुंदर कमर वाली वह पार्वती आँखों को नेत्र प्रतिघातनी प्रभाम विजित्य, अपनी आँखों को चकाचौंध कर देने वाली प्रभाम विजित्य अनन्य दृष्टिम सवितारम अक्षत, आँखों को चकाचौंध कर देने वाली जो सूर्य की रोशनी होती थी उसको भी जीत कर, सूर्य की चमक को भी जीत करके दूसरी ओर न देखती हुई, अर्थात न देखती हुई केवल सूर्य को ही देखती थी। अर्थात ग्रीष्म काल में, गर्मी के दिन में वह पार्वती अपने चारों तरफ अग्नि को जला करके, उसके बीच में बैठ करके सूर्य की चमक को, सूर्य की चमक को भी जीत कर, अर्थात उसके उनकी आंखें चकाचौंध नहीं होती थी, एक टक और सूर्य को वह देखती थी। इस प्रकार से वह तपस्या करती थी पार्वती।